हाँ, इस सरकार का राज में आटे दाल के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गए। 7वें आसमान पर पहुंचने का मतलब होता है अत्यधिक ऊंचाई पे जाना, बहुत अधिक महंगाई होना। हाँ मयूर पाटिल भैया बहुत बहुत धन्यवाद। हाँ बिल्कुल। दुर्वासा में विसर्ग संधि है। कौन सी संधि है? विसर्ग संधि है। देखो, तो इस सरकार का राज्य में आटे दाल के दाम 7वें आसमान पर पहुंच गए हैं 7वें आसमान पर इस सरकार का राज्य में आटे दाल के दाम लिख दो या भाव लिख दो, ठीक है ना। क्या होगा इसका सही उत्तर? बिल्कुल सही है, इस सरकार का राज में नहीं, इस सरकार के राज में आएगा। तो इसमें क्या आएगा? का की जगह के आएगा। हाँ बिल्कुल, तो इसलिए इसका उत्तर विकल्प सी होगा। आगे पूछा जा रहा है रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। सबसे उपयुक्त शब्द कौन सा है? अरे शैलेश भैया, मैं मैथ नहीं पढ़ाता, मैं हिंदी पढ़ाता हूँ। मैथ पढ़ाते हैं अच्छे सर, मैं सहदेव चौधरी हूँ, ठीक है ना। आप कंफ्यूज बहुत हो जाते हो। तो शब्द का चयन करें। पुस्तक का फट गया, क्या फट गया? पद, पन्ना, वाक्य या शब्द। तो पुस्तक का पद फटेगा क्या? नहीं। पद तो क्या होता है? जब किसी शब्द को वाक्य में प्रयोग कर देते हैं तो वह शब्द वाक्य का रूप धारण कर लेता है। वाक्य क्या होता है? शब्दों का सार्थक समूह वाक्य होता है और वर्णों का सार्थक समूह शब्द होता है। हाँ, जय बांके बिहारी लाल भैया, उत्तर इसका पन्ना होगा। तो पुस्तक का क्या फट गया? पन्ना फट गया। पेज या पन्ना फटेगा, पद वाक्य शब्द नहीं पड़ता। हाँ बिल्कुल। मानवीय में कोई उपसर्ग नहीं है। अरे पूछ करो, मनु धन ईय, मनु धन ए बनता है मानव, और मनु धन ए से मानव बनाया, तो यहां कहां आ रहा उपसर्ग? उपसर्ग है ही नहीं इसमें, तो विकल्प भी उत्तर होगा। आगे है कि दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। अर्जुन ने धनुष से मछली का आंख पर निशाना लगाया। अब आपको अच्छे से पता है यहां गलत है, इसका सही करना है तो क्या होगा? तो धनुष, अर्जुन ने धनुष से मछली का आंख पर निशाना लगाया, तो इसका शुद्ध रूप क्या होगा? आपको अच्छे से पता है इसमें अशुद्ध है। अशुद्ध क्या है? मछली का आंख थोड़ी होगा, क्योंकि मछली की होती है, क्योंकि इसमें आंख आ रहा है, और आंख कैसा है? आंख होती है, होता नहीं है, इसलिए मछली की आंख, ठीक है ना। तो स्त्रीलिंग रूप आएगा, ये पुल्लिंग रूप नहीं आएगा। तो धनुष से मछली की आंख पर, मछली से धनुष की आंख पर, धनुष से मछली को आंख पर, और धनुष से मछली के आंख पर। अब इसमें पूछ रहा है कि सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें, तो सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? अच्छे से ध्यान से उत्तर देना है। हाँ, कुछ लोग इसमें ए बता रहे हैं, कुछ इसमें बी बता रहे हैं। तो धनुष से मछली की आंख पर, अरे बी वालों भैया तुम ध्यान से देखो, मछली से धनुष की आंख पर कैसे निशाना लगाओगे? मछली से धनुष की आंख पर थोड़ी लगेगा, धनुष से मछली की आंख पर। तो धनुष से मछली की आंख पर, धनुष से मछली के आंख पर, तो किस में आएगा? विकल्प ए आएगा, धनुष से मछली की आंख पर। मछली से धनुष की आंख पर थोड़ी लगाया जाएगा। तो बी वालों बी नहीं होगा, इसका उत्तर ए होगा। हाँ, तो इसमें विकल्प ही उत्तर होगा। बेड़ पर ऊन कोई नहीं छोड़ता। बेड़ पर ऊन कोई नहीं छोड़ने का मतलब होता है अपने हिस्से को कोई नहीं छोड़ता। अपना जो हिस्सा होता है, अपना जो भाग होता है, व्यक्ति हर किसी ना किसी रूप में जरूर निकाल लेता है। तो भेड़ पर ऊन ना छोड़ने का मतलब होता है लाभ की चीज को कोई ऐसे व्यर्थ नहीं जाने देता। दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द चुनिए जो जन्म से अंधा हो। जन्मांध, दुष्टांध, कृपांध, अंध भक्त। तो भक्त की विशेषता बताई जा रही, कैसा है? अंधा। तो अंधा है जो भक्त, अंध भक्त हो गया। होते नहीं होते, बहुत सारे अंध भक्त होते हैं, चाहे वो गलत बोल रहा है तो भी उनको ऐसा लगता है जैसे सही बोल रहा है वो, क्योंकि वो क्या हो जाते हैं, उनकी भक्ति में अंधे हो जाते हैं। तो देखो यहाँ जन्मांध मतलब जो कैसा हो, जन्म से अंधा हो, उसको क्या कह देते हैं? जन्मांध कह देते हैं। हाँ बिल्कुल,
जैसे जैसे मैंने लिखा मदांध, जो किससे अंधा हो, मद से अंधा हो, उसको मदांध कह देते हैं। धर्मांध, जो किससे अंधा हो, धर्म से अंधा हो, उसे धर्मांध कह देते हैं। और जन्मांध, जो किससे अंधा हो, जन्म से अंधा हो, उसे जन्मांध कह देते हैं। तो विकल्प ए इसका उत्तर होगा। आगे पूछा गया है कि दिए गए शब्द के पर्यायवाची शब्द का चयन करें। कुबेर। अब कुबेर किसका पर्यायवाची होता है, किसको कहते हैं? देखिए यहां पर यमराज किसको कह देते हैं? अंतक। अंतक क्या होता है? यमराज होता है। महाराज कौन होता है? जो श्रेष्ठ होता है, अधिपति होता है। अधिपति कौन होता है? महाराज होता है। गिरिराज किसको कह देते हैं? गिरिराज गोवर्धन। गिरिराज महाराज की जय करते हो नहीं करते आप? गोवर्धन। और यक्षराज, यक्षराज किसको कहते हैं? कुबेर को कहते हैं। यक्षराज किसको कहा जाता है? कुबेर को कहा जाता है। हाँ बिल्कुल, ऐसे सरल सरल पूछते हो। मोक्ष में फंस, मोक्ष मिल गया उसको, वो तो बंधन में फंसा हुआ है? या तो आप बंधन में फंसे रहोगे या फिर मोक्ष प्राप्त कर लोगे। मोक्ष का लो बंधन। देखो, शब्द का चयन करना है। रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। अब आप ऐसे मत सोचना, बहुत ही सरल है प्रश्न, ऐसे प्रश्न आएंगे आपके लिए, बहुत ही सरल प्रश्न आएंगे। सरल प्रश्नों में ही सबसे ज्यादा आप गलतियां करते हैं, तो बहुत ध्यान से और धैर्य से उत्तर देना है। कंप्लीट क्लास कहाँ मिलेंगी भैया? कंप्लीट क्लास उत्कर्ष ऐप डाउनलोड करके, वहां पर मेरे नाम से एक बुक होगी, सहदेव सर हिंदी, उसको आप परचेज कर लो। 6 महीने का है, एक साल का है, तो 1000 रुपये में आपको 1 साल के लिए पूरा मिलेगा, वो ले लो, उसमें कंप्लीट मिल जाएगी आपको क्लास। हाँ देखो, रिक्त स्थान को भरने के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। बारिश हो रही है। अब बारिश की ध्वनि कैसे होती है? बारिश कैसे होती है? बारिश के लिए किसका प्रयोग करते हैं? तो क्या होगा इसमें? कल कल। तो कल कल तो नदियां करती हैं। बारिश कैसे होती है? रिमझिम, सिमसिम, खड़खड़। खड़खड़ तो पत्ते करते हैं। तो कुछ शब्द ध्वनियां भी होती हैं। जैसे आप अर्थ के आधार पर शब्द पढ़ते हो, अर्थ के आधार पर आप शब्द के 8 भेद पढ़ते हो। एकार्थी, अनेकार्थी, पर्यायवाची, विलोम, युग्म या समानोच्चार्य शब्द, शब्द समूह या वाक्यांश के लिए एक शब्द, समान प्रतीत होने वाले भिन्नार्थक शब्द, समूहवाची शब्द। एक अलग से भेद और होता है ध्वन्यार्थक शब्द, जो किसी ध्वनि के अर्थ का बोध कराते हैं। जैसे पशुओं की बोलियां, पक्षियों की बोलियां और जड़ पदार्थों की ध्वनियां। अब जड़ पदार्थों में जैसे घड़ी चलती है, कैसे करती है? टिक टिक है। घंटा बजाते हो, कैसे करता है? टन टन। रेलगाड़ी चलती है, कैसे करती है? छुक छुक। पानी बहता है, कैसे करता है? छल छल। और बरसात होती है, कैसे? रिम झिम। तो बरसात कैसे हो रही है? रिम झिम बरसात हो रही है। हाँ बिल्कुल, विकल्प भी उत्तर होगा। दिए गए वाक्य में रेखांकित खंड को प्रतिस्थापित करने के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। सबसे उपयुक्त कौन सा होगा? देखो, यात्रा का प्रबंध शीघ्रता में हुआ था, अतः ना तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थी और ना ही धन का पूरा प्रबंध था। तो अब इसमें पूछ रहा है कि इसकी जगह पे हमें इसका शुद्ध रूप प्रतिस्थापित करना है, तो वो कौन से विकल्प के अनुसार होगा? ध्यान से धन। हाँ, रत्नेश भैया, शुक्ला जी, इसलिए बंद थी, दीपावली की छुट्टियां थी, आप भी मना रहे थे, हम भी मना रहे थे। देखो, ना तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थे और ना ही धन की पूरी प्रबंध। तो ये गलत है कि नहीं है? कि नहीं आएगा? का आएगा? ना तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थे और ना ही धन को पूरा प्रबंध। ये भी गलत है कि नहीं है? ना तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थी और ना ही धन को पूरा प्रबंध। तो यहां पर ये भी गलत और ये भी गलत। ना तो उनके पास पर्याप्त वस्त्र थे और ना ही धन का पूरा प्रबंध था। कौन सा सही उत्तर दे रहा है? विकल्प डी दे रहा है, जो आप सभी का बिल्कुल सही है। तो विकल्प डी उत्तर होगा। आगे पूछा जा रहा है कि दिए गए वाक्यांश के लिए एक शब्द दीजिए। अपनी हत्या करने वाला, जो खुद ही क्या कर लेता है? हत्या अपनी खुद कर लेता है। दूसरे की हत्या करने वाला हत्यारा और स्वयं की हत्या करने वाला क्या कहलाता है? पराघाती,
आत्मघाती, मित्रघाती, सर्वघाती। जो मित्र की हत्या कर रहा है वो मित्रघाती है, सबकी हत्या कर रहा है वो सर्वघाती है, दूसरे की हत्या कर रहा है वो पराघाती है, और दूसरे पे प्रहार कर रहा है वो पराघाती है, और स्वयं की हत्या करने वाला आत्मघाती कहलाता है। किसी की हत्या करने वाला हत्यारा होता है, स्वयं की हत्या करने वाला, अपनी हत्या करने वाला आत्मघाती कहलाता है। बिल्कुल, तो विकल्प बी उत्तर होगा। हाँ बिल्कुल, आत्मघाती होगा, सबका बिल्कुल सही है। आगे पूछा जा रहा है, लगन के साथ अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो असंभव कार्य भी कैसा हो सकता है? संभव हो सकता है। लगन के साथ कार्य किया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाती है। अब संभव हो जाती है तो इसमें पूछ रहा है कि कौन सा इसमें विकल्प गलत है। अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो संभव हो जाती है, लगन के साथ असंभव कार्य भी। तो इसका उत्तर क्या होगा? संभव हो जाती है, गलत लिखा हुआ है, संभव हो जाती नहीं है, संभव हो जाता है। क्या होगा? संभव हो जाता है। तो यहां क्या आएगा? जाता है आएगा। एक बार इस पूरे वाक्य को आप ध्यान से पढ़ के देखो, आपको खुद पता चल जाएगा कि इसमें क्या होता है। बहुत अच्छे से और ध्यान से पढ़ना और अच्छे से समझना इसको। तो यहां है, लगन के साथ अगर परिश्रम को जोड़ दिया जाए तो असंभव कार्य भी संभव हो जाती है, नहीं होता है, संभव हो जाता है। क्या होता है? संभव हो जाता है। तो इसलिए विकल्प बी इसमें अशुद्ध लिखा हुआ है। अरे मयूर पाटिल भैया, ब्लैक शर्ट का क्या मतलब? तो इसमें कैसा प्रश्न पूछ रहे हो? मैं आपसे पूछूं, आपके मुंह पे जो नाक है, इस नाक का क्या मतलब? आपके सिर के ऊपर जो काले बाल है, इनका क्या मतलब? तो इसका कोई मतलब थोड़ी होता है। विकल्प बी उत्तर होगा। दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। कौन सी है? हाँ बिल्कुल भैया, मदन कश्यप अच्छे स्तर की आती है हिंदी उसमें, है ना। यूपी SSC में जो फॉरेस्ट गार्ड में हिंदी आती है 80 अंक की, उसका स्तर बहुत अच्छा होता है। हाँ, रामकेश का संधि विच्छेद क्या होगा? राम का धनीश। देखो, भारत की संस्कृति कृषक संस्कृति है और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। अब यहां पूछ रहा है कि इसमें हमें त्रुटि वाला भाग छांटना है। कौन सा त्रुटि वाला है? देखिए, कृषक संस्कृति, भारत की संस्कृति और भारतीय किसान बड़ा कठोरता जीवन जीता है। तो बताइए इसमें कौन सा है जिसमें त्रुटि है? अरे समास भी पढ़ाइए, समास नहीं है। हाँ बिल्कुल, निढाल कहते हैं जिसमें विशेष प्रकार का ढाल हो, झुकाव होता है। हाँ, संधि समास नहीं है। वो तो मैंने उस दिन 25 के अलावा 5 प्रश्न एक्स्ट्रा डाल दिए थे। देखो ये तो आपको अच्छे से पता है, बड़ा कठोरता जीवन जीता है, कठोरता नहीं होता है। यहां विशेषण आएगा और विशेषण होता है कठोर, कठोरता तो भाव हो जाएगा। तो जीवन की विशेषता बताई जा रही है, कैसा है? कठोर। तो कठोर क्या है? या विशेषण है, इसलिए विकल्प डी उत्तर होगा। आगे पूछा जा रहा है कि निम्नलिखित में से उस विकल्प का चयन करें जो कोलू का बैल होना मुहावरे का अर्थ व्यक्त करता है। आजकल कुछ लोग कोलू का बैल बनकर काम करते हैं। अगर ध्यान से और अगर उसमें चाहो तो दिमाग लगाकर बिना कोलू का बैल बने भी काम आसानी से हो सकता है। तो कोलू का बैल होने का मतलब रात दिन काम में लगे रहना, बैल से कोलू चलवाना, बैल के समान बुद्धि होना, कोलू में बैल जोतना। क्या होगा इसका सही उत्तर? अच्छा उदाहरण है, ध्यान से उत्तर देना है। नहीं है मिस्टर देवजट, इसमें अंकार नहीं है। हाँ, ऐसे ही आएंगे सतीश बैरवा, सरल प्रश्न आएंगे, कठिन नहीं आएंगे। हाँ, कोलू का बैल होना मतलब क्या होता है? रात दिन काम में लगे रहना। कोलू का बैल होना रात दिन काम में लगे रहना होता है। सही वर्तनी वाले शब्द का चयन करें, इसका उत्तर देना अब ध्यान से। बहुत अच्छा उदाहरण आया है। अब फिर मैं बताऊंगा कि ऐसे प्रश्नों को पेपर में कैसे हल करेंगे।
बदमाश बॉय व्याकरणी तो है ये भैया। हाँ, क्या होगा इसका सही उत्तर? देखो उत्तर इसका सब अलग अलग दे रहे हैं। राहुल सिंह, मोक्ष का विलोम बता तो दिया। कुछ लोग तो प्रश्न पूछ के ना गायब हो जाते, फिर पूछते बताया तो है, बंधन होता है। देखो यार, उत्कृष्ट का कैसे ध्यान रखोगे? संधि का नियम लगे तो वहां संधि का नियम जरूर लगा लेना। उत्कृष्ट धन तय नियम होता है यदि मूर्धन्य स के बाद में, नियम कौन सा होता है? यदि मूर्धन्य स के बाद में तय या थैवर्ण आ जाए तो दंत स का तो कौन सा हो जाता है? सॉरी, तय का तो टय हो जाता है और इस थ का ठय हो जाता है। तो उत्कृष्ट धन तय, अब इस तय का क्या हो जाएगा? टय हो जाएगा। जब इसको मिला के लिखेंगे तो क्या